तो दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट का क्या काम होता है और इसका शुरुआत कब हुआ था। तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि आप किसी शेयर को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से। जैसे कि हम आपको मिसाल के तौर पे बताते हैं कि जैसे आपके मोबाइल पर फ्लिपकार्ट होगा, अमेज़न होगा, तो आप यहाँ से सामान ऑर्डर करते हैं, सामान आपके घर तक पहुँच जाता है, आपको डिलीवरी मिल जाता है। तो डीमैट अकाउंट भी आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये जो है अपना मर्ज करके रखा है। उसके साथ इसका जो है टाका फिट है, यूँ कह लीजिए, एक आसान भाषा में आप समझिए। तो यहाँ पे जो है ना, आप जब भी शेयर खरीदारी करते हैं डीमैट अकाउंट से, तो वो क्या करता है, आपका जो ऑर्डर है वो ले जा करके एनएससी को या बीएससी को दे देता है। क्योंकि भारत सरकार के अंदर दो ही मंडी है, एनएससी और बीएससी। शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको दोनों मंडी के अंदर ही आपको खरीदना पड़ेगा। तो वहाँ पे पहले के दौर में क्या होता था कि एनएससी और बीएससी में बहुत सारे लोग भीड़ लगा लेते थे और बहुत सारे लोग शेयर खरीदने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो जाते थे। तो 99 में जब यहाँ पे इंटरनेट का शुरुआत हुआ तो एक डीमर्जर अकाउंट बनाने के लिए कह दिया। तो जो ब्रोकर लोग थे, जिसको हम लोग आसान भाषा में दलाल कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक कंपनी बना करके एक डीमैट अकाउंट खुलवा लिया। और डीमैट अकाउंट में क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन के थ्रू आप घर बैठे ही अपना शेयर जो है उस पर खरीदारी कर सकते हैं। शेयर का डिलीवरी आपको मिल जाएगा। देखिए, शेयर जैसे है आप खरीदते हैं ना, तो वो जो है ना चले जाते हैं एनएसडीएल के पास, वहाँ पे आपका शेयर जो है रहता है। लेकिन आपका जो डीमैट अकाउंट है उस पर शो करेगा कि आपके पास इतना शेयर है। और शो करने के साथ साथ आपको यहाँ से एक पावर दिया जाता है, एक्सेस दिया जाता है कि आप घर बैठे बैठे ही डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप अपने शेयर को सेल कर सकते हैं या फिर आप बाय कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग म्यूचुअल फंड का फंड बना दिया गया, जहां से आप घर बैठे बैठे आप जो है फंड को भी आप पैसा जमा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड वाला आपसे किस तरीके से पैसा लेता है, किस तरीके से आपको प्रॉफिट देता है, इसके बारे में एक अलग वीडियो बना करके बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये बात समझिए कि आपको अगर म्यूचुअल फंड खरीदना है या फिर आपको शेयर खरीदना है या फिर आपको बॉन्ड के रूप में कुछ खरीदना है, तो आपको एक डीमैट अकाउंट खाता खुलवाना पड़ेगा। तो डीमैट अकाउंट खाता खुलवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आपको एक पैन कार्ड का जरूरत पड़ता है, एक आधार कार्ड का जरूरत पड़ता है और आपको एक बैंक अकाउंट का जरूरत पड़ता है। ई सिग्नेचर के माध्यम से आपका जो है आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल लिंक होता है उसमें ओटीपी आता है, ई सिग्नेचर के साथ आपका डीमैट अकाउंट आसानी से खुल जाता है। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में कई एक ब्रोकर का आपको लिंक डाल दिए हैं, वहां से जाकर के आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ब्रोकर है, लेकिन मेरा इंटरेस्टेड ब्रोकर की अगर बात किया जाए तो मैं अपस्टॉक में यहाँ पे अच्छा खासा होल्डिंग करता हूँ। तो अपस्टॉक जो है ये मेरा ट्रस्टेबल डीमैट अकाउंट है, आप चाहे तो उस पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं बता दूं कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, आपका इच्छा जहाँ करे वहाँ आप खाता खुलवाइए, उससे आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, आप समझिए कि बैंक में एक आपको लॉकर दे दिया गया और लॉकर में आपको बोला गया कि आप जब चाहे पैसा डालिए, जब चाहे निकालिए। ये आपका बैंक लॉकर है, आपको हम चाबी दे दिए, आपके जेब में जब पैसा होगा यहाँ पे आइए डालिए और जब बैंक खुला रहेगा आप यहाँ से पैसा निकाल करके ले जाइए। लेकिन बैंक का टाइम पीरियड के अंदर ही आपको आकर के जमा करना पड़ेगा और बैंक का टाइम पीरियड में ही आपको यहाँ से पैसा उठा करके लेके जाना पड़ेगा, अगर आप उठा के लेके जाना चाहते हैं या फिर आप डालना चाहते हैं। तो सेम कंडीशन डीमर्ज खाता यानी कि डीमैट अकाउंट के साथ ऐसा ही है। डीमैट अकाउंट सेबी के पास रजिस्टर्ड है, एनएससी बीएससी के साथ इसका मर्ज किया हुआ है। ये डीमैट अकाउंट कहता है कि हमारे यहाँ से अगर कोई पार्टी आता है, हम ले जा करके आपको एक ऑर्डर दे देंगे और हमारा पार्टी जिस शेयर को खरीदना चाहता है उसके बदले में आपको हम पैसा दे देंगे। उस पैसे के बदले में हमारे अकाउंट में आप इसके नाम पर इतना शेयर यहाँ पे शो कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिएगा, मार्केट जब खुला रहेगा ना तभी डीमैट अकाउंट काम करेगा। मार्केट बंद रहेगा तो डीमैट अकाउंट का कोई मतलब ही नहीं होगा। आपको दिखेगा कि कितना शेयर आपके पास है, वो चीज आपको दिखेगा, नंबर वाइज में दिखेगा, लेकिन उसमें अपर सर्किट तभी होगा, खरीद बिक्री तभी होगा जब मार्केट खुला रहेगा। तो डीमैट अकाउंट का बीच में ये काम होता है कि आपको यहाँ से एक्सेस दिया जाता है कि आप चाहे तो शेयर को सेल कीजिए, आप चाहे तो शेयर को बेचिए या तो खरीदिए। लेकिन दोस्तों उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही ऑर्डर लगाइएगा वैसे ही हमको पैसा पे करके फिर किसी के वहां से शेयर उठा करके ला
करके आपके नाम पे करके देना पड़ेगा। तो बस डीमेट अकाउंट का यही काम होता है। यहाँ पे और बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, इंट्राडे, कॉल पुट, मतलब ट्रेडिंग के माध्यम से आप जो भी आप कम्युनिटी वगैरह जो भी आप खरीदना चाहते हैं, बहुत तरह का ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अलग अलग कंपनी अलग अलग आपको सिस्टम दे के रखा है। अब दोस्तों ये कंपनी जो होता है, इस कंपनी को चलाता कौन है? तो दोस्तों बीच में जो एक ब्रोकर होता है, समझिए कि जो शेयर आप खरीद रहे हैं उससे आपको कुछ पैसा वो कमीशन के रूप में ले लेता है और जिसके माध्यम से ये चलता है। डीमेट अकाउंट कंपनियां बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कुछ फेमस नाम बता देता हूं, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया। इस तरह का कई एक कंपनी है जो मार्केट में बहुत अच्छा खासा पकड़ बना के रखा है और लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे जमा हुआ है। यहाँ अगर आप खाता खुलवाते हैं तो यहाँ पे आप शेयर आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आप लोगों के मन में ये चलता होगा कि हम जो शेयर खरीदते हैं पैसा दे करके, अगर ये डीमेट अकाउंट भाग जाए तो हमारा शेयर का क्या होगा? दोस्तों आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। देखिए जी, ये सब कंपनी तो जल्दी भाग नहीं पाएगा क्योंकि सेबी के साथ इसका रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी अगर ये सब कंपनी अगर भाग जाता है तो आपने जो शेयर खरीदा था वो NSDL के पास जो है वो शेयर जमा रहता है। एक आपको नंबर देता है, एक आपको पर्ची देता है। जब आप शेयर को खरीदारी करते हैं तो ईमेल में आपको एक पर्ची देता है, वो पर्ची आप रखे रहिएगा। तो आपको जो है उस पर्ची के माध्यम से अगर कभी भी आप कंप्लेन करेंगे तो उस कंप्लेन के माध्यम से आपको NSDL में जो शेयर स्टॉक करके रखे हैं उस शेयर को आप हासिल कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट में भी आपको डीमेट अकाउंट नंबर देता है, उसको भी आप रख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमने शेयर खरीदे थे डीमेट अकाउंट पर तो हमारा शेयर कहाँ गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कंपनी जल्दी भागता नहीं, लेकिन मैं फ्यूचर के लिए बताता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो दोस्तों ये थे डीमेट अकाउंट के बारे में कुछ जानकारी, इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसके बारे में फिर मैं वीडियो बना करके आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का वीडियो में तक, फिर मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।